नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल यही है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और उसी टॉर्क के प्रिंसिपल पे जो भी टॉर्क की वैल्यू आएगी उसी प्रिंसिपल पे आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। क्लियर है? तो यहां पे हम बात करते हैं, देखो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। यहां पे मैंने ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पोल तो मान लेते हैं आपके पास नॉर्थ पोल होगा, और ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कोई कॉइल लेते हैं और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका प्लेन जो होगा वो कितने एंगल पे प्लेस करेंगे, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमने क्या क्या कंसिडर किया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल है, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रही है, बी के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, और इसको इस तरीके से प्लेस किया गया है, इस तरीके से वो उसके अंदर लाई कर रही है कि उसका जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल के ऊपर है। प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, थीटा एंगल के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले इसके अंदर मैंने यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को नाम दे देते हैं हम क्या, पी क्यू आर और एस, या पी क्यू आर टी, एस यहाँ पे साउथ पोल को कंसिडर कर लेते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसका जो ये प्लेन है पी टी, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। क्लियर है? यहाँ तक इसका एरिया कितना, ए। एरिया कैसे, इसको मान लेता हूं कि इसकी लेंथ तो कितनी होने वाली, एल, और ब्रेथ कितनी होने वाली है, बी। क्लियर है यहाँ तक? और एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर करंट भी जा रहा है, इसके अंदर करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो मान लो इसमें ऊपर इस तरीके से करंट जा रहा है। यहाँ पे ये बना देता हूं मैं, इसके अंदर इधर की तरफ करंट जा रहा है कितना, आई, इसमें इधर की तरफ, ये इसमें डाउनवर्ड, और इसके अंदर ये बाहर की तरफ होगा। ये इसके अंदर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी जा रही है, आई। तो हमने किया क्या, एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ली, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या किया, प्लेस किया, और उस कॉइल का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे होगा, थीटा एंगल के ऊपर होगा। क्लियर है? तो जैसे ही आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो आप देखो रेक्टेंगुलर कॉइल में भी क्या होते हैं, ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है पी क्यू, क्यू आर भी एक वायर है, आर टी और एक टीपी। चारों वायर के ऊपर हम अलग अलग क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। कैसे कि हर एक वायर के अंदर करंट जा रहा है आई, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो हमें पता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी अलग अलग आर्म्स जो है इस कॉइल की, पी क्यू, क्यू आर, आर टी और टीपी, चारों पे क्या करेंगे, अलग अलग फोर्स निकालेंगे। और वो फोर्स निकालने से पता लगेगा कि जो आपके पास पी क्यू और आर टी जो है इनके ऊपर इक्वल, अपोजिट और पैरेलल फोर्स लग रहा होगा। इन दोनों के, टीपी और आपके पास क्यू आर का तो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बट इन दोनों का फोर्स, इसका अंदर, इसका बाहर, या इसका बाहर और इसका अंदर, यानी इक्वल, अपोजिट और पैरेलल फोर्स लगेगा, और वो इस कॉइल को क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। और रोटेट करवाएंगे, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क। उस टॉर्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो करेंगे क्या, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अलग अलग आर्म्स के ऊपर हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन PQ। PQ पे फोर्स की बात करते हैं कि PQ पे फोर्स क्या आएगा। तो देखो फोर्स कैसे आएगा PQ के ऊपर, आपको पता है कि करंट कितना जा रहा है इस PQ के अंदर, I, कितने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, B, लेंथ कितनी है इसकी, L, और थीटा एंगल। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे फोर्स F1 मान लेते हैं PQ पे लगेगा कितना, वो लगेगा I, करंट पूरे में सेम है, B मैग्नेटिक फील्ड, L उसकी लेंथ और साइन थीटा। ठीक है, और अगर आप देखोगे जो थीटा एंगल है वो प्लेन के साथ है, तो ये जो आपके पास PQ है, PQ तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है।
कि पी क्यू जो होगा थीटा तो इस प्लेन वाले के साथ होगा, प्लेन वाले टाइम पे, यानी अगर आप टीपी और आपके पास क्यू आर में देखोगे तो उस टाइम पे एंगल कितना होगा थीटा। बट आपके पास इस तरीके से कॉइल रखी हुई है, जैसे मान लो यहां बताता हूं कि ये आपके पास मान लो कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये वाली लाइन है प्लेन, ये वाली लाइन क्या है प्लेन है। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वाला जो लाइन है ये कितने एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, देख रहे हो इस तरीके से दिख रहा है, ये देखो ये आपके पास एंगल कितना है दोनों के बीच में, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और ये ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, 90 दिख रहा है। बट अगर मैंने कहा ऐसे रखी हुई है तो एंगल कितना है आपके पास थीटा। बट अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन और ये जो लाइन है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर ही होने वाली है 90 डिग्री, क्योंकि एंगल तो इन दोनों के बीच का एंगल है। ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो इस तरीके से कैसे भी बना लो, ये लाइन तो सीधी, स्ट्रेट लाइन तो सीधी क्या जाएगी, परपेंडिकुलर। पूरे पूरे इसको मत समझो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन समझो, तो स्ट्रेट लाइन तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है 90 डिग्री। तो F1 क्या आ जाएगा, IBL sin 90, sin 90 कितना हो जाएगा 1, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी IBL। फोर्स तो निकाल लिया, डायरेक्शन निकालते हैं, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ये लो सेम। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट 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 नीचे जा रहा, करंट क्या जा रहा, देखो PQ में नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब क्या आ रहा, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब यहाँ पे फोर्स लगेगा F1, इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगेगा F1, में इस तरीके से बना देता हूं, और ये क्या लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। आया समझ में, ऐसे बाहर की तरफ, यानी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लगेगा। इस वायर के क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। तो यहां पे आप देखोगे फोर्स की वैल्यू कैसे आने वाली है, आउटवर्ड आने वाली है। आया समझ में। ऐसे ही फोर्स कौन से पे निकाल लेते हैं, QR पे, फिर किस पे निकालेंगे, या RT पे, फिर TP पे, चारों पे फोर्स निकाल लेते हैं। या पहले मान लो TR पे निकाल लिया मैंने, RT पे निकाल लिया। तो यहां पे अगर आप देखोगे, नेक्स्ट में बात करते हैं फोर्स RT। अगर RT पे अगर आप फोर्स देखोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसको नाम दे देते हैं F2। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, I सेम, इसकी और इसकी लेंथ भी सेम होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो यहां पे क्या होगा IBL sin थीटा, और वो भी मैंने बताया था परपेंडिकुलर ही होने वाला है, तो थीटा इसमें भी कितना हो जाएगा 90। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IBL sin 90, sin 90 कितना हो जाएगा 1, तो आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी IBL। इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन देखो, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड राइट के अंदर, थंब क्या जा रहा है इनवर्ड, यानी यहां पे फोर्स, इस वायर पे फोर्स लगेगा F2, और F2 कैसे लगने वाला है, इनवर्ड लगने वाला है, यानी इस वाले कॉइल पे बाहर लग रहा है, इस वाले पे क्या लग रहा है, अंदर लग रहा है। यही रोटेट करवा देंगे, ये दोनों तो देखो अभी कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें, फोर्स की वैल्यू कैसे लग रही है, इनवर्ड लग रही है। आया समझ में। यही अगर हम करेंगे क्या कि कौन सी आर्म पे फोर्स निकालेंगे, अब फोर्स निकालते हैं आपके पास टीपी या फिर क्यूआर पे, पहले क्यूआर पे निकाल लो, फिर किस पे निकाल लेंगे, टीपी पे निकाल लेंगे। तो यहां पे आपके पास फोर्स ऑन आर्म क्यूआर, तो देखो क्यूआर पे फोर्स क्या होगा, क्यूआर में भी करंट आई जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और इस कंडक्टर की अब जो लेंथ है क्यूआर की, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। अगर आप देखोगे कि अगर आपने ऐसे प्लेस कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपने ऐसे प्लेस कर रखा है, तो इसकी लेंथ और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये 90 है, ये 90 है, बट ये कितना है, थीटा, और ऊपर वाला भी क्या है, थीटा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे कॉइल रख रखे हो तो करंट की वैल्यू इसमें ऐसे जा रही है, तो इस वाले में अंदर जा रहा है करंट, और इस वाले में करंट क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। देखो ऐसे कॉइल आपकी इस तरीके से थीटा एंगल पे प्लेस्ड है, ऐसे रखी हुई होती तो एंगल 0 हो जाता, बट आपने तो थीटा पे प्लेस किया है ना इस तरीके से। तो यहां पे देखोगे इसका मतलब है कि करंट इनवर्ड है इधर, और इधर करंट क्या है, आउटवर्ड है। आया समझ में। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि सबसे पहले तो वैल्यू क्या आएगी किसकी, F3 की। F3 होगा I B, लेंथ कितनी है उसकी B,
आई तो करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, और आप फोर्स किस पे निकाल रहे हो, क्यू आर पे। क्यू आर की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, बी, तो बी, और थीटा कितना, एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा, आई बी बी साइन थीटा। और फोर्स की अगर आप बात करोगे डायरेक्शन की, तो मैंने कहा करंट देखो इसमें कॉइल रखी हुई है इस तरीके से, कॉइल रखी हुई है इस तरीके से, तो इसमें ऊपर वाले में करंट अंदर जा रहा है, तो इसमें करंट क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो यहां से अगर आप बताओगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपका इधर है, करंट आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, करंट आपका क्या आउटवर्ड है, तो फोर्स क्या लगेगा, थंब ऊपर जा रहा है यानी इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इसको नाम देंगे F3। सेम ऊपर वाले में देखो करंट जा रहा है अंदर, करंट क्या जा रहा है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब क्या जा रहा है नीचे, यानी इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, F4 ही लगेगा, सेम ही लगेगा बट डाउनवर्ड वर्टिकली, ये वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये पैरेलल होने की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को रोटेट करवा देंगे, इनमें भी इक्वल है, F1 F2 भी इक्वल है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट है, बट ये पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल है, अपोजिट है, पैरेलल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो बात करेंगे, वैल्यू निकालते हैं पहले। तो यहां से आपके पास F3 आ गया, आई बी बी साइन थीटा, और ये कैसा लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। आया समझ में। यही अगर मैं बात करूंगा फोर्स ऑन, कौन सी आर्म बची हुई है आपके पास, PP, तो यहां से F4 निकालोगे तब भी आई बी, उसकी भी लेंथ बी है, और ये साइन थीटा, और ये क्या लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने चारों आर्म पे क्या निकाल ली, रेक्टेंगुलर कॉइल की चारों आर्म्स पे हमने फोर्स निकाल लिया। आया समझ में। अब अगर आप देखोगे F1 यहां पे लग रहा है बाहर की तरफ आउटवर्ड, इस पे क्या लग रहा है इनवर्ड, दोनों आपस में क्या इक्वल, अपोजिट और पैरेलल है, इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्स क्या करते हैं, कॉइल को रोटेट करवा देते हैं। F3 और F4 इक्वल है, अपोजिट है, बस पैरेलल नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आया समझ में। तो यहां से आप देखते हो, यहां पे लिखते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशन कौन सी 3 एंड 4, फोर्स F1 नहीं सॉरी F3, कौन से फोर्स है, F3 एंड F4 आर इक्वल एंड सिर्फ क्या है, अपोजिट, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, दे विल कैंसिल्ड आउट ईच अदर। एंड फोर्स कौन कौन सा, F1 एंड F2 आर इक्वल एंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट एंड पैरेलल, या फिर लिख लो इक्वल, अपोजिट एंड क्या होने वाले हैं, पैरेलल। सो दे विल प्रोड्यूस्ड टॉर्क एंड कॉइल विल रोटेट, और कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। आया समझ में यहां तक। चारों आर्म्स पे हमने क्या निकाल लिया, F1 F2 F3 F4, F3 F4 कैंसिल हो गए, F1 आउटवर्ड है, F2 इनवर्ड है, कॉइल को क्या करवा देंगे, रोटेट करवा देंगे। देखो ऐसे, देखो ये इस पे क्या लग रहा है, बाहर की तरफ, इस पे क्या लग रहा है, अंदर की तरफ, ये बाहर जाएगा, ये अंदर जाएगा, कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क निकालते कैसे हैं, तो आपको पता होगा टॉर्क का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ, जिन भी फोर्स की वजह से टॉर्क आ रहा है, तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स, जिन भी दो फोर्स की वजह से आ रहा है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी बोथ फोर्सेस। दोनों फोर्स के क्या होनी चाहिए, बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्स के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से फोर्स तो कौन है, F1 और F2 दोनों इक्वल है, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि मैंने कहा कि मान लो ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है B, यहां पे ये आपके पास क्या है, इसका प्लेन ऑफ कॉइल है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। ये आपने T बोल रखा था और ये आपने P बोल रखा था। यहां पे एक नीचे वायर जा रहा है,
और एक यहाँ ऊपर ये भी जा रहा है। यहां से अगर आप देखो नीचे ऊपर तो ठीक है ये वायर जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो इस एंड पे या इस नीचे वाले वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ये लग रहा है F1, मैंने इस तरीके से आउटवर्ड शो कर दिया F1 आउटवर्ड। ऐसे आपको बोर्ड पे ये बन नहीं पाएगा आपके पास, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बता दिया कि देखो F1 लग रहा है ये बाहर की तरफ, और इस वाले पे फोर्स क्या लग रहा है अंदर की तरफ, यानी यहाँ पे अंदर का मतलब इस तरीके से मान लेते हैं कि क्या लग रहा है F2 लग रहा है अंदर की तरफ। अब अगर आप बाहर की तरफ ऐसे लग रहा है फोर्स, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इधर की तरफ, जैसे मैं पेन से बता देता हूं कि मान लो ये आपके पास क्या है फोर्स है इधर की तरफ बाहर की तरफ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी फोर्स के इस तरीके से। ऐसे ही अगर आप देखोगे ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है तो इसके भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी इधर की तरफ, ऐसे फोर्स अंदर जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ऐसे बाहर निकल रहा है उसके भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हो कि ये लो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F1 के भी, F1 यहाँ पे है नहीं एक्चुअल में, ये नीचे नहीं है ये बाहर की तरफ है, ऐसे ही ये ऊपर नहीं है ये अंदर की तरफ है। आया समझ में? तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने इस तरीके से ज्वाइन करा लिया। ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाम क्या दे देते हैं इसको n, तो Pn जो एक्चुअल में होगी वो आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, इसको भी मैं बोल्ड लाइन बना देता हूं इस तरीके से, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। तो हमें Pn निकालना है, Pn क्या है, अच्छा आप कह रहे हो कि F2 के तो परपेंडिकुलर नहीं है, यहां पे भी यही सेम लाइन आएगी ऊपर की तरफ भी, यहां पे भी देखो यही सेम लाइन आएगी। अब ये लाइन और ये लाइन डिस्टेंस तो क्या होगी सेम ही होगी, ठीक है, या फिर F2 को आप पैरेलली शिफ्ट कर लो, चाहे यहां अंदर हो या फिर यहां अंदर हो, बात तो सेम है। तो ये आपके पास क्या होगा Pn परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये b है और ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाली लाइन पे क्या होता है b cos थीटा, और b cos थीटा से परपेंडिकुलर ये क्या आएगा b sin थीटा, बट हमें तो Pn चाहिए, Pn कितना आएगा b cos थीटा। आया समझ में यहाँ पे? तो आपके पास दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी b cos थीटा। तो देखो टॉर्क होगा क्या, दोनों में से कोई भी फोर्स, चाहे F1 ले लो चाहे F2 ले लो, और दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है Pn। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितनी 5, और इस Pn को मान लेते हैं, Pn की वैल्यू हमने निकाली है, और यहां से Pn की वैल्यू को क्या मान लेते हैं b cos थीटा, और ये इक्वेशन नंबर 6। हमें करना क्या है, टॉर्क निकालना है। F1 की वैल्यू है इक्वेशन 1 के अंदर, Pn की वैल्यू है इक्वेशन 6 के अंदर, 1 और 6 को 5 में पुट कर देते हैं। तो यहां पे करेंगे क्या, पुट इक्वेशन कौन सी 1 एंड 6 इन इक्वेशन 5, तो आपके पास आ जाएगा टॉर्क कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल्स टू फोर्स कितना था आई बी मैग्नेटिक फील्ड एल उसकी लेंथ, और Pn की वैल्यू कितनी आई b cos थीटा। तो L इंटू बी को आप क्या लिख सकते हो एरिया, क्योंकि आपको तो एरिया गिवन है आता है, या लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो उस तरीके से तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई बी ए cos थीटा। आया समझ में? और अगर कोइल के अंदर रेक्टेंगुलर कोइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये क्या हो जाएगा एन आई बी ए cos थीटा, यानी अगर आप देखोगे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा एन आई बी ए cos थीटा। आप याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो निब्बा cos थीटा, निब्बा निब्बी जानते हो ना, वो निब्बा cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक? और थीटा क्या है, थीटा एक्चुअल में एंगल है किस किस के बीच में, प्लेन ऑफ कोइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यहां पे लिख देता हूं कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? जो प्लेन ऑफ कोइल ऊपर यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ये प्लेन कोइल है, और ये कोइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे, इस तरीके से ऐसे है, तो देखो प्लेन ऑफ कोइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। ऐसे है तो प्लेन ऑफ कोइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे, 0 डिग्री पे। आया समझ में? तो ये आपके पास क्या होने वाला है एन आई बी ए cos थीटा, निब्बा cos थीटा, एन तो क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स, आई होने वाला है करंट कितना जा रहा है कोइल के अंदर, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए उसका एरिया, और थीटा एंगल। आया समझ में? ठीक है, बट कई बार आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको प्लेन ऑफ कोइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ना देके आपको एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दे देते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर हम बात करें कि आपको इस तरीके से एंगल गिवन हो, मान लो मैंने एंगल मान लिया इस तरीके से, लेट फाई इज द एंगल बिटवीन
नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि मैंने क्या मान लिया कि जो फाई है या अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो आपका फाई है वो एंगल किस किस के बीच में है, प्लेन ऑफ कॉइल के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, वो एरिया वेक्टर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। जैसे यहाँ पे बनाते हैं, देखो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये आपके पास प्लेन ऑफ कॉइल है, ये एंगल कितना है थीटा। इस प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर क्या आएगा भाई, ये लाइन होगी, देखो ना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये आपका एन कैप होगा, एरिया वेक्टर होगा। इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है फाई। तो यहां से अगर आप देखोगे और ये पूरा कितना है 90, तो थीटा प्लस फाई करोगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू लिखा लोगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई, तो टॉर्क आएगा कितना एन आई बी ए कोस थीटा, कोस 90 माइनस फाई, और कोस 90 माइनस फाई कितना होता है साइन फाई, तो निब्बा साइन फाई। आया समझ में। अब याद रखना, अगर आप साइन लगा रहे हो, साइन थीटा या साइन के साथ एंगल ले रहे हो, तो आपका एंगल किसके बीच में होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है तो साइन फाई आएगा या साइन थीटा आएगा, और प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल होगा तो क्या आएगा कोस थीटा आएगा। आया समझ में। तो यहां पे वेयर इस तरीके से, वेयर फाई इज द angle between area vector and magnetic field। तो देखो इसके न्यूमेरिकल्स आसान आते हैं, आप कहीं पे भी नहीं फंसने वाले। अगर आप न्यूमेरिकल में देखोगे एन आपको नंबर ऑफ टाइम्स सीधे दिख रहे होंगे, करंट की वैल्यू दिखाई दे रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा न्यूमेरिकल के अंदर। एरिया में हो सकता है डायरेक्ट एरिया दे दे, या फिर हो सकता है आपको लेंथ ब्रेथ दे दे, या सर्कुलर कॉइल दे देंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आपको रेडियस दे देंगे, अलग से एरिया निकालना पड़ेगा। बट कंफ्यूजन आपको होगा थीटा के अंदर। बट ये थीटा अगर आप ध्यान रखोगे कि उस न्यूमेरिकल के अंदर किस किस के बीच में एंगल वो लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो किसके बीच में एंगल है, थीटा है या फाई है, वो आपको ध्यान रखना है। और सीधा आप वैल्यू पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल केस की। इसके स्पेशल केस क्या होने वाले हैं, अगले पेज पे बात करते हैं। इसको नीचे कर देता हूं, देखो ये नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं किसकी, स्पेशल केस की। पहला है इफ, यहां पे मैं फॉर्मूला क्या कंसीडर कर रहा हूं, देखो फॉर्मूला वही ले रहा हूं क्या, एन आई बी ए कोस थीटा, निब्बा कोस थीटा की ही बात कर रहा हूं मैं यहां पे। थीटा क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। यानी यहां पे पहला केस हमारे पास बनेगा, वो बनेगा कि इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जो आपकी प्लेन ऑफ कॉइल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के क्या है पैरेलल है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। ठीक है, और थीटा 0 होगा तो टॉर्क कितना आ जाएगा एन आई बी ए कोस 0, कोस 0 कितना होगा 1, यानी टॉर्क क्या आएगा मैक्सिमम टॉर्क आएगा निब्बा। कैसा आएगा, मैक्सिमम टॉर्क आएगा। और ये मैक्सिमम टॉर्क आगे आप पढ़ने वाले हो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कॉइल को रखोगे तो वो हमेशा क्या रखी जाती है, पैरेलल आती है, मतलब उसमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है, थीटा 0 होता है। आगे बात करेंगे। ये तो आपके पास प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। अगर यहीं से अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना हो तो प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर, यानी आपको पता है कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, तो थीटा 0 है तो फाई कितना आ जाएगा, फाई की वैल्यू 90 हो जाएगी। आप क्या लगा लो, टाउ इक्वल टू एन आई बी ए को साइन फाई साइन 90, साइन 90 कितना आएगा 1, तो अगेन टॉर्क क्या आ गया, इससे भी एन आई बी आ गया मैक्सिमम टॉर्क। तो आप ये भी लगा सकते हो, साइन फाई भी लगा सकते हो, कोस थीटा भी लगा सकते हो। क्लियर है। सेकंड केस की बात करते हैं। केस 2 आपके पास है, इफ प्लेन ऑफ कॉइल कैसी है, इज परपेंडिकुलर टू दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है 90,
तो यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो जरा देखो ये 90 रखोगे तो फाई कितना हो जाएगा 0। यहाँ से दोनों से सेम वैल्यू आएगी NIBA cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा 0। वहां से आप साइन 0 आएगा, साइन 0 रखोगे तो भी कितना आएगा 0। तो ये आपके पास टॉर्क। इस डेरिवेशन के अंदर हमने किया क्या, हमने एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल जिसकी लेंथ ब्रेथ पता है, एरिया पता है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे रख दिया, थीटा पे, ठीक है। तो हर एक इसके आर्म पे, चारों आर्म्स पे हमने फोर्स निकाला, ठीक है। आपने देखा कि इस और इस ऊपर नीचे वाले F3 और F4 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, F1 F2 इसको क्या करवा रहे होंगे, रोटेट करवा रहे होंगे, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो F1 F2 F3 F4 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। F1 और F2 की वजह से ये रोटेट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ इधर फोर्स, जो भी फोर्स इसको रोटेट करा रहे हैं, और उनके दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यहां से निकाल ली B cos थीटा। फोर्स कितना है IBL B cos थीटा। L इंटू B को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोइल, तो IBA cos थीटा, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो NIBA cos थीटा। थीटा है प्लेन ऑफ कोइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, यही एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होगा, तो आपके पास साइन फाई आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसके अंदर आप कोई भी रेक्टेंगुलर कोइल या कोई भी कोइल प्लेस करोगे तो उसका प्लेन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो थीटा कितना आएगा 0, और थीटा 0 आएगा तो टॉर्क क्या होगा NIBA cos थीटा, और पैरेलल के केस में थीटा कितना होता है 0, और थीटा 0 होगा तो क्या आएगा NIBA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला, यानी ये वो मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसके अंदर कैसा टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। देखो डेफिनेशन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द प्लेन ऑफ कोइल रिमेन्स कंसिस्टेंटली पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज रेफर्ड एज टू एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा है कि ये वो मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसके अंदर जो प्लेन ऑफ कोइल है वो हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, उसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और पैरेलल होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसीलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं कि टॉर्क कैसा मिले हमें, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो, मैक्सिमम टॉर्क मिले। क्लियर है यहां तक। और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया कैसे जाता है, या तो हॉर्सशू मैग्नेट, शू मैग्नेट जो आती है उससे बनाया जाता है, या फिर कॉनकेव शेप की मैग्नेट। कॉनकेव शेप की मैग्नेट इस तरीके से आपने देखी है, ये कॉनकेव होते हैं, इस कॉनकेव शेप की मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस तरीके की मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, ये मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इट प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप की मैग्नेट आती है इस तरीके की, यू शेप की मैग्नेट, शू मैग्नेट, या फिर कॉनकेव शेप मैग्नेट, ये सब क्या करती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। बताओ क्लियर है यहां तक। तो आपने इस वीडियो के अंदर दो टॉपिक पढ़े, पहला पढ़ा फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड हमने टॉर्क की बात करी करंट कैरिंग कॉइल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इसी का यूज आगे आने वाला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर है यहां तक। तो यहां तक आपको जिस भी टॉपिक में, जिस भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट में आपको उसका आंसर रिप्लाई करूंगा। क्लियर है यहां तक। ओके, थैंक यू।